वज़ीर आज़म इमरान खान की तहरीक इंसाफ को होम ग्राउंड पर मौलाना फजलुर रहमान से शिकस्त का सामना। कोहाट में JUIF के उम्मीदवार शेर जमान जीत गए। पेशावर और बनू में मौलाना फजलुर रहमान के उम्मीदवार जीत के करीब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पेशावर के मेयर की नशिस्त पर मौलाना फजलुर रहमान के उम्मीदवार जुबैर अली को फैसला कुन बरतरी मिल गई। मर्दान में ANP के हिमायतुल्लाह मायार ने PTI को हरा दिया। बनू में JUI के उम्मीदवार इरफानुल्लाह दुरानी ने बरतरी हासिल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में PTI के शिबली फराज, शौकत यूसुफजई, आतिफ खान और शहराम तरकई ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कबूल है, कबूल है, कबूल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मान लिया। विफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ ने शिकस्त दे दी। तहरीक इंसाफ इसलिए हारी कि उसका मुकाबला तहरीक इंसाफ से था। ऐसा ना होता तो 14 अजला में कामयाब हो सकते थे। ये भी तस्लीम कर लिया कि कारकुनों को मुतहरिक नहीं कर सके थे। अब पार्टी का बुनियादी ढांचा मुतहरिक करेंगे। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई और आतिफ खान ने महंगाई को शिकस्त की वजह करार दे दिया। शहराम तरकई ने कहा कि महंगाई तो वजह बनी, लेकिन निचली सतह पर पार्टी टिकट ना देना बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की बड़ी वजह बनी। तब्दीलियां नहीं रही, तब्दीली जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का तबसरा। कहा तब्दीली रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बददुआएं समेट कर जा रही है। मुल्क को महंगाई, लाकानूनियत, नालायकी और नाहली की दलदल में धकेल कर जा रही है। हर शोबे में बदतरीन और तारीखी नाकामी का दाग माथे पर सजा कर तब्दीली जा रही है। मैंने असेंबली में खड़े होकर पहले दिन इनको कहा कि ये आपने बना तो लिया है चूचों का मुरब्बा, मगर ये चलेगा नहीं। अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला वार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग ये फार्मूले बना बना कर उनका तुमने ये खाना खराब किया है। अब करो फिर करो उनसे बात। जब मुझे पावर दिया तो मुझे सुपर पावर ने कहा कि तुमको हमने सबसे मजबूत प्रेसिडेंट सिविलियन बनाया है। मैंने 3 महीने बाद सारी पावर पार्लियामेंट। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि उनसे मदद मांगी गई है। उनसे कहा गया है कि आकर उनकी मदद करें, कोई तरीका बनाएं, फॉर्मूला बनाएं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि उन्होंने मदद मांगने वालों को जवाब दिया है कि कोई फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूले बना बना कर ही तुमने मुल्क का खाना खराब कर दिया है। आप लोगों को जवाब ये है कि तुम करो उसकी छुट्टी, फिर करो हमसे बात। नवाब शाह में जोहराने से खिताब में आसिफ जरदारी ने यह भी कहा कि दोस्तों की सोच इतनी छोटी है कि हर वक्त पावर करती रहती है। जब उन्हें पावर दी गई तो सुपर पावर ने कहा कि तुम्हें सबसे मजबूत सदर बनाया है, लेकिन मैंने 3 माह बाद ही तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए। KP असेंबली के डिप्टी स्पीकर महमूद जान ने अपने भाई की शिकस्त का जिम्मेदार अपनी ही पार्टी तहरीक इंसाफ के अरकान को ठहरा दिया। बोले MNA नूर आलम ने खुलेआम JUI के उम्मीदवार को सपोर्ट किया। MP अरबाब वसीम हयात ने भी आज़ाद उम्मीदवार को भरपूर सपोर्ट किया। महमूद जान ने कहा कि जिनको बल्ले ने इज्जत दी वो चंद रुपयों और मकासद के लिए बिक गए। रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान ने कहा कि महमूद जान के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इलेक्शन में शिकस्त उनकी वजह से नहीं, इनकी अपनी गलतियों से हुई है। रुकने असम्बली अरबाब वसीम ने डिप्टी स्पीकर के इल्ज़ामात रद्द कर दिए। कहा कि उन्होंने खुद पार्टी उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाई। तहसील काउंसिल्स के इलेक्शन में भी PTI पीछे रह गई। अब तक 60 तहसील काउंसिल्स में से 41 मौसूल होने वाले गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक JUI 12 तहसील काउंसिल्स में कामयाब। PTI ने 10 तहसील काउंसिल्स में फतह हासिल की। अवामी नेशनल पार्टी के 5 और 8 आज़ाद उम्मीदवार तहसील काउंसिल्स पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के 3 और जमात इस्लामी के 2 उम्मीदवार तहसील काउंसिल के नशिस्त पर कामयाब। इंतखाबात में नताइज आने में गैर मामूली ताखीर। पोलिंग का वक्त खत्म हुए 28 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया। 4 में से 2 मेयर्स का हतमी फैसला न हो सका। जिला खैबर से अभी तक एक नतीजे का ऐलान भी न किया जा सका।
केपी बल्दियाती इंतखाबात में JUI सबसे बड़ी जमात बनी। वक्त ने आज साबित कर दिया, पिछले इंतखाबात में धांधली हुई, JUI के लोगों पर कभी करप्शन के इल्जामात नहीं लगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासतदानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले उनसे 1000 गुना करप्ट हैं, हमें आगे जाने दो, हम इनसे अच्छा मुल्क चलाएंगे। 23 मार्च के मार्च के लिए तैयारियां की जा रही हैं। किसी जमात को रोकना, कंट्रोल करना, ये चीजें दम तोड़ चुकी हैं। टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह के खिलाफ 14 साल की लड़की को हिरासा करने और ज्यादती में मुआवनत के इल्जाम का मुकदमा दर्ज। बच्ची की खाला की मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक यासिर शाह के दोस्त फरहान ने गन पॉइंट पर ज्यादती की। फरहान और यासिर शाह ने धमकी दी कि किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे और जान से भी मार देंगे। FIR में ये इल्जाम भी लगाया गया कि यासिर शाह ने संगीन नताइज की धमकियां दी और कहा वो बहुत बाअसर है, आला अफसरान से दोस्ती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, मुकम्मल हकाइक सामने नहीं आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हलफी पर तौहीन अदालत केस। राना शमीम का ओरिजिनल बयान हलफी अटॉर्नी जनरल के पेश होने तक सरबमहर रखने का फैसला। चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने रिमार्क्स दिए, ये तौहीन अदालत का केस नहीं, ओपन इंक्वायरी है, अखबार में छपना सानवी है। राना शमीम मानते हैं कि अखबार में जो छपा वो बयान हलफी के मुताबिक है, हमें मुतमईन कर पाए कि तौहीन अदालत नहीं हुई तो केस डिस्चार्ज कर देंगे। राना शमीम के वकील से मुकालमे में कहा कि आपके क्लाइंट ने बयान हलफी में तासुर दिया कि हाई कोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है। 3 साल बाद एक बयान हलफी देकर इस कोर्ट की साख पर सवाल उठाया गया। राना शमीम ने यह भी तासुर दिया कि इस तहक़ीक़ी दस्तावेज नोटरी पब्लिक से लीक हुआ। अगर ऐसा है तो क्या बरतानिया में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की गई? अदालत में जनरल सेक्रेटरी PFUJ नासिर जैदी ने कहा कि इजहार राय की आज़ादी पर तौहीन अदालत नहीं लग सकती। अदालत ने कहा इजहार राय की आज़ादी मफाद आमा के खिलाफ आ जाए तो फिर बात मुख्तलिफ होती है, जहाँ बुनियादी हुकूक का मामला आए तो इजहार राय का इस्तिस्ना खत्म हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने वाज़ेह किया कि ARY न्यूज़ ने राना शमीम केस की गुज़िश्ता समात पर मिस रिपोर्टिंग की और हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज भी इसी चैनल से मुतालिक थी। चीफ जस्टिस ने सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की ARY न्यूज़ पर मिस रिपोर्टिंग का जुडिशल नोटिस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त का हवाला देते हुए कहा कि इस मुतालिक दरख्वास्त आ गई है। अंसार अब्बासी की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ARY ने 13 दिसंबर की समात की कवरेज में अदालती ऑब्जर्वेशंस और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और उनसे मुतालिक चीफ जस्टिस के गलत रिमार्क्स चलाए। अदालत से इस्तदा है कि इस मामले का जुडिशल नोटिस ले। बरतानवी अखबार डेली मेल ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत जमा करवाने के लिए 5वीं बार वक्त मांग लिया। सहाफ़ी डेविड रोज के वकला ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान के रेड लिस्ट में होने की वजह से शवाहिद जमा करने में रुकावटों का सामना रहा। शहबाज शरीफ, उनके दामाद अली इमरान यूसुफ ने डेविड रोज के संगीन इल्ज़ामात पर अखबार के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। मजमून में इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए बरतानवी रकम का शहबाज शरीफ और अली इमरान यूसुफ ने गबन किया। हाई कोर्ट के जज सर मैथ्यू नेकलाइन ने इब्तदाई समात में मजमून को इंतहाई हतक-आमेज़ करार दिया था। लापता अफराद को बाजियाब कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कह सकते कि लापता लोग बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान चले गए। मिसिंग पर्सनस केसेस के अदालती फैसलों के खिलाफ विफाक की इंट्रा कोर्ट अपील पर समात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने पूछा, विफाकी हुकूमत के इल्म में आ गया कि कुछ लोग लापता हैं तो उन्होंने क्या किया? आप चाहते हैं मामला बस अदालतों में चलता रहे? 5-6 साल गुजरने को आ गए, इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। काबीना अगर कहती है लापता लोगों को नहीं ढूंढना तो रेट खारिज कर देते हैं। तीस साल से ज्यादा उम्र के अफराद बूस्टर डोज लगवाने के अहल होंगे। बूस्टर डोज 1 जनवरी साल 2022 से लगवाए जा सकेंगे। बूस्टर डोज के लिए पसंद की वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। NCOC का कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए फैसला। बरतानिया से आए तमाम फ़िज़ाई मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। बोर्डिंग से 48 घंटे पहले का वैक्सीनेशन, मनफी PCR टेस्ट रिपोर्ट भी लाजमी।
बरतानिया से बिलवास्ता फ़ज़ाई मुसाफिरों का भी रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.83% रिकॉर्ड। 24 घंटे में कोरोना से 6 अफराद इंतकाल कर गए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने करार दिया है कि कानून हाथ में लेना शरई और कानूनी तौर पर गलत है। रियासत ऐसे अफराद से कुव्वत से निपटे, जरूरी हो तो कानून साजी भी की जाए। सोशल मीडिया पर तशद्दुद पर उकसाने वाला मवाद भी हटाया जाए। सानह सियालकोट से मुतालिक इजलास में इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात पेश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन किबला अयाज ने बताया कि इजलास ने सानह सियालकोट के मुल्जिमान को करार वाकई सजा देने का मुतालबा भी किया है। पाकिस्तान में सजाओं का मसला नहीं, कवानीन पर अमल दरामद का मसला है। अलामा ताहिर अशरफी ने कहा कि रियासत बिल्कुल वाज़ेह है कि सानह सियालकोट जैसे वाक़यात बर्दाश्त नहीं करेगी। हिम्मत है तो सामने आओ, नून लीग के शाहिद खाकान का चेयरमैन नैब को चैलेंज। कहा मुस्लिम लीग नून के दौर की करप्शन सामने लाओ। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नून लीग ने मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया। कम तरीन मुद्दत में सस्ते बिजली मंसूबे हमारे रिकॉर्ड हैं। हमारी हुकूमत ने 9000 मेगावाट कोयले के मंसूबे मुकम्मल किए। मौजूदा हुकूमत ने 3 साल में एक भी पावर प्लांट शुरू नहीं किया। मजीद कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवारों का हशर हो गया है। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के गलत फैसलों से पावर सेक्टर पर बोझ बढ़ा। नून लीग के लगाए गए तवानाई के महंगे मंसूबों के बायस अवाम को बिजली महंगी पड़ रही है। हम साबिका दौर की गलतियां सुधारने में लगे हैं। अवाम की आंखों में धूल न झोंकें। हमाद अज़हर ने कहा कि माजी में LNG महंगे दामों दरामद की जाती रही। LNG का सबसे सस्ता सौदा PTI ने किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया और खित्ता गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान को इंसानी आलमियत से बचाने के लिए आलमी तवज्जो देने पर जोर दिया। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम एक नहीं 2 बार पाकिस्तान आएगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अगले साल दिसंबर और जनवरी में 2 टेस्ट और 3 वनडे खेलने पाकिस्तान आएगी। कीवीज अप्रैल 2023 में फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। 5 वनडे और 5 T20 खेलेंगे। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि वेलकम ब्लैक कैप्स टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मुकम्मल वापस आ गई है। हालिया बरसों में जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, श्रीलंका की टीम्स ने पाकिस्तान का दौरा किया है। बाल्टी की जानिब वापसी, न बिजली न गैस न पानी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी। मुल्क में तवानाई के बहरान और बुनियादी जरूरियात के फुकदान से फनकार भी परेशान। गैस बहरान पर मारूफ फैशन डिजाइनर दीपक परवानी के एहतजाज का दिलचस्प अंदाज। सोशल मीडिया पर पानी की बाल्टी की तस्वीर पोस्ट कर दी जिसमें पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रॉड डला हुआ है। साथ लिखा कि बाल्टी की जानिब वापसी हो चुकी है। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में। ट्रेन का शेड्यूल मुतासर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर तीसरे नंबर पर। अफगानिस्तान का शहर काबुल पहले नंबर पर रहा। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, गले में तकलीफ की शिकायत बढ़ गई। पंजाब के शहरों गुजरावाला और फैसलाबाद में भी फ़ज़ाई आलूदगी की बदतर सूरत हाल। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और स्मॉग बरकरार। अगले 24 घंटों में कम से कम दर्ज हरारत ले और स्कर्दू में -15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अस्तोर में -11, गिलगित -9, कोयटा -7, मालम जबा -5, मरी -4, कल्लात -3, इस्लामाबाद -1, पेशावर 0, लाहौर में 4 और कराची में कम से कम दर्ज हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शौकत तरीन खैबर पख्तूनख्वा से PTI के सेनेटर मुंतखब। 122 में से 87 वोट मिले, 9 वोट मुस्तरद हुए। ANP और JUIFA के उम्मीदवारों को 13 वोट मिले। मीडिया से गुफ्तगू में शौकत तरीन का हरमा, खैबर पख्तूनख्वा आने का वादा। कहा उनका वोट कराची से नहीं लाहौर से खैबर पख्तूनख्वा आया। दामाद आधा घर वाला होता है। सास बहू का कॉम्बिनेशन नहीं चला, बहू हार गई, सास जीत गई।
लोअर मोहम्मद में बल्दियाती इंतखाबात में एक ही घर से सास और बहू ने अलग अलग नशिस्त के लिए इलेक्शन लड़ा। बहू को जमात इस्लामी की उम्मीदवार से शिकस्त हो गई, सास ने जमात इस्लामी की उम्मीदवार को हरा दिया। और अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर स्पाइडरमैन का जादू चल गया। स्पाइडरमैन नो वे होम ने सबको दीवाना बना दिया। 25 करोड़ 30 लाख डॉलर यानी 60 अरब 12 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद कमा लिए।